चाचा ने कहा, कान्हा तेरा ये भगवान नया है तो इसकी पूजा में कौन कौन सी सामग्री लगेगी, कौन कौन सा पदार्थ लगेगा? अरे तनक बताओ तो सही, हम बाबा को कहेंगे। कृष्ण भगवान ने समस्त पदार्थ लिख दिए। उपनंद जी पहुंच गए ब्रज में और जाकर के नंद बाबा को सारी कहानी सुनाई। श्री नंद बाबा ने ये नहीं कहा कि बच्चे बदमाश हैं, बात नहीं मान रहे। नंद बाबा ने कहा, उपनंद हमारा भाग्य अच्छा है कि हमारे घर में ऐसे बालक पैदा हुए हैं जो इतनी छोटी उम्र में गौ सेवा, इतनी छोटी उम्र में अपना भगवान भी ढूंढ लिया और पूजा के लिए सामग्री भी जान गए। इस बार बालक जो कह रहे हैं अपन भी उसी भगवान की पूजा करेंगे, छोड़ो इंद्र विंद्र को कह करके भगवान नंद बाबा ने ढोल पिटवा दिया पूरे ब्रज में और सामग्री तैयार करवा दी और सारे ब्रज के नर नारियों ने उपवास कर लिया, व्रत धारण कर लिया। गिरिराज की पूजा करेंगे, व्रत धारण करेंगे। किसी भी पूजा का करने का तात्पर्य है कि पूजा के लिए आदमी का पेट जरा खाली होना चाहिए। शरीर में भोजन की मात्रा कम से कम होनी चाहिए। पूजा पाठ साधना भजन करने वाले व्यक्ति का जितना कम भोजन आदमी करेगा उतना पूजा पाठ देर तक, भजन देर तक, साधना देर तक कर सकता है। और ये आवश्यक है। पूरे ब्रजवासियों ने व्रत किया, पूरे ब्रजवासियों ने उपवास किया। सारे ब्रज के नर नारी उपवास करके अपने घर से दूध दही लेकर आए। सारे ब्रजवासियों ने, माता बहनों बंधुओं, यमुना जल भर भर के लाए कलशों में। पान फूल पल्लव सुपारी सब लेकर आए ब्रजवासी। अपने अपने घर से मुट्ठी मुट्ठी भर धान्य लेकर आए, अनाज लेकर आए। सारे अनाज को इकट्ठा करके 56 प्रकार के अनाज इकट्ठे हुए, उसी से ही भगवान के लिए अन्नकूट प्रसाद बनाया गया। लोकस्य मूलम भवतो प्रियाणाम द्रवतो रसोधम भवते सुखाभ्यय ब्रजस्य लोकम मूलस्थिताय। सारे ब्रज के लोग अपने कल्याण के लिए पहुंच गए श्री गिरिराज धरण गोवर्धन में। और प्यारे सब लोग यमुना में ले जाके मटकी गल कलश भगवान श्री गिरिराज को अभिषेक करा रहे हैं, स्नान करा रहे हैं। दिन भर हो गया महाराज स्नान कराते कराते, जल ढोते 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 ढोते, पर श्री गिरिराज का एक कोना भी नहीं नहा पाया। सारे ब्रज के लोगों के पैरों में हाथों में छाले पड़ गए। सारे ब्रजवासियों ने कन्हैया जी के पास जाकर कहा, अरे कृष्ण तुम्हारा भगवान इतना विराट है कि सारे ब्रज के लोग थक गए, पर अभी स्नान ही पूरा नहीं हुआ है तो कब पूजा होगी और कब भोग लगेगा? भाई हमने तो व्रत पहले कभी नहीं किया, इसीलिए हमें ज्यादा भूखा रहने की आदत नहीं है। हम तो बड़े परेशान हैं, हम प्रसाद की भूख में बैठे हैं और तुम्हारे भगवान ऐसे हैं कि उनका तो स्नान ही पूरा नहीं हो रहा है। तो परमात्मा समझ गए ब्रजवासियों की पीड़ा क्या है, ब्रजवासियों का दुख क्या है। तो परमात्मा कृष्ण ने उसी समय यमुना को विश्राम दे दिया और मानसिक गंगा को प्रकट कर दिया। भगवान के हृदय से गंगा प्रकट हो गई और गिरिराज जी का स्नान हो रहा है। जोर से प्रणाम कर लें, बोलिए मानसी गंगा की, गंगा मैया की।